हे राम प्रसाद नमस्ते पाए लागू का हाल चाल है। उम्मीद करत आने कि मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए होखी। लेकिन आज का ये वीडियो देखिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको वो मिलने वाला है, वो आनंद आने वाला है जिसका आपको इंतजार था। इंतजार के बाद आपको शर्म भी आ सकती है। मैं दोनों पहलू की बात करूंगा और आज मैं इस वीडियो में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े माने जाने चेहरे हैं, उनकी बात करूंगा और उनकी स्टारडम के ऊपर भी सवाल है। तो अक्षरा सिंह ने इन दोनों लोगों के लिए भाई, जैसा कि आपको बता दें, ब्रॉडकास्ट हुआ, आपको पता है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को इतना गंदे तरीके से धोया है, मेरे भाई की पवन सिंह के फैंस में बिल्कुल खलबली मच गई। तो भैया एक बार इस पे भी बात करना बनता है, ठीक है। तो तू लोग जी भी हवा, चाहे पवन सिंह के फैंस हवा, चाहे खेसारी भैया के फैंस है, जरूर देखिएगा। दोनों पहलू में देखना है, ठीक है। तो हम बात दोनों लोगों की करेंगे। और एक बात यहाँ पे अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर बहुत गलत बोला है, उस चीज का जवाब आपका भाई एंड में देगा। क्योंकि पता है, क्यों खेसारी के बोल के चल जाए और हम लोग बोले ना, राम प्रसाद ऐसा कब हुआ है, ना हुआ है ना होगा, ठीक है। चलिए एक बात बता देते हैं आपको, पहले पवन सिंह की बात करते हैं। थोड़ा सा पहले क्लिप सुनिए। साथ उलझ के नहीं, वो 10 जगह लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है, उसको कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई चैन से जीने नहीं दे रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। ये एक सड़ा हुआ नाम जिसको कंटिन्यू हम बात ही किए जा रहे हैं और वो 10 जगह मुंह मारे जा रहा है, वो पब्लिकली है। इट्स एवरीवेयर। उसका चरित्र क्या है वो हर जगह प्रमाणित है, फिर भी लोग उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, क्लिप सुन लिए। क्लिप सुनने के बाद देखिए भाई कि अक्षरा सिंह कितना बड़ा इरिगेशन लगा रही है। जैसे ही पूछता है कि पवन सिंह की अफेयर, बोली एक समय पे था, और क्यों एक ही सड़े हुए नाम को बार 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 हम लोग इतने सम्मान से लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं लड़की हूं इसलिए। वो सड़ा हुआ नाम, वो चरित्रहीन व्यक्ति 10 लड़कियों के साथ मुंह मारता है और वो पब्लिकली है। क्यों कोई नहीं उससे इस बात पे सवाल करता है? मैं लड़की हूं क्या, इसलिए मेरे साथ ये सवाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं, चाहे पवन सिंह के सपोर्टर्स हैं, चाहे खेसारी भैया के सपोर्टर्स हैं, लेकिन है तो आप भोजपुरी के श्रोता हैं, तो आप एक इंसान। यहाँ पे मैं अक्षरा सिंह को जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पवन सिंह ये चीजें पब्लिकली करते हैं और हम लोग हमेशा कहते हैं कि पवन सिंह के अंदर एक ही कमी यही वाला है, औरत वाला। अगर इस चीज को सुधार लेते हैं पवन सिंह, तो पवन सिंह के अंदर फिर कोई कमी निकाल के नहीं दिखा सकता। कहीं भी पवन सिंह ट्रोल होते हैं तो अपना घर नहीं बसा रहा है, 3 बीवियों को छोड़ चुका है, ये एलिगेशन हमेशा पवन सिंह पे भाई लगते रहता है। देखो कुछ बदतमीज होंगे जो सुन रहे होंगे, तुम यहाँ पे टका टिप्पणी मत करना मेरे भाई, उल्टा तुम अपने दिल पे हाथ रख के इस पहले वीडियो को सुनो और देखो और समझो। और तुम्हें समझ में आए तो जो मर्जी टाइप कर देना, ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पहले समझो, अगर मानसिकता है तो, कि जो अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बारे में शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या वो पवन सिंह डिजर्व करते हैं? यस या नो जरूर बताइएगा। पवन सिंह का अफेयर देखिए, सबको पता है कि अक्षरा सिंह के साथ था, ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। ज्योति सिंह के साथ शादी है, ये भी सबको पता है। एक उनकी औरत थी जिनका नाम नीलम था, उमर गई, ये भी सबको पता है। ये 3 ठो तो उनकी जिंदगी का पता है। मोनालिसा वाला भी केहू केहू के पते हुए पता वाने। और ठीक है, स्टेज पे जिस तरीके से अभी मोनिका मिश्रा को अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, काश आपकी हमारी बिरादरी एक होती, ठीक है। अभी एक हाल ही में आस्था सिंह को भी उन्होंने कहा कि क्या आपकी शादी हुई है, पता नहीं कौन सी स्टेज पे हमने वीडियो बनाया था। तो आखिर ये सवाल सही है कि पवन सिंह से क्यों नहीं, एक लड़की से ही क्यों? यहां मैं अक्षरा के दर्द को समझ रहा हूं, और ये इतना दिल से, इतना निडर होकर, इतना खुल के इसीलिए बोल पा रही है क्योंकि पवन सिंह के साथ ये अफेयर में थी और बहुत कुछ चीजें बिहाइंड द सीन इस लड़की को, यानी इस एक्ट्रेस को पता है। तो यहाँ पे मैं अक्षरा सिंह को फुल्ली सपोर्ट करूंगा कि भाई सही, एक लड़की है, ठीक है। और ये जब एक बार स्टेज शो मतलब सॉरी एक ब्रॉडकास्ट शो भानुकर मिश्रा के साथ अक्षरा सिंह ने किया था, तो वहाँ पे इन्होंने रो दिया था, अक्षरा ने रो दिया था पवन सिंह का नाम लेकर के। और हकीकत है, और वो प्यार था, आपको पता है ना, ये जवानी के जमीन पे खाली पवन सिंह के हल चली। याद बा मोनालिसा के साथ फिल्म के लिए में सारी हदें पार कर दी थी अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के लिए। तो
नाचा हिला के करिए पवन सिंह के गाना बजा के। तो पवन सिंह के लिए बहुत प्यार था इनके ज़िंदगी में, दिल में, लेकिन पवन सिंह क्या किए कि भैया हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई जिसका दिल तोड़े हो, जिसके साथ खेले हो, सही है। आखिर ये सवाल साला पवन सिंह से भी तो होना चाहिए कि भैया आप ज्योति सिंह को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों तलाकनामा हो रहा है, भैया एक्सेप्ट करिए, घर बसाइए। पवन सिंह के बहुत फैंस ऐसे हैं जो कहते हैं भैया अब आपकी उम्र हो रही, प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप ज्योति भाभी को घर लाइए और मतलब घर बसा लीजिए। ज्योति सिंह के लिए मैंने कभी पवन सिंह के किसी फैंस को गाली लिखते हुए नहीं देखा है किसी भी कमेंट सेक्शंस में। यानी पवन सिंह के फैंस के नज़र में तो ज्योति सिंह सही है, तो फिर पवन सिंह के नज़र में ज्योति सिंह गलत क्यों है? ये कमेंट में इंतजार रहेगा। चलिए अब आते हैं खेसारी। मानसिकता लगा लेना मेरे भाई प्लीज़, जो मैंने किया है फैक्ट की बात किया है। आप बताइएगा क्या जो अक्षरा सिंह ने बोला, अगेन बोल रहा हूँ, जो अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर बोला है, क्या पवन सिंह ये डिजर्व करते हैं? क्या पवन सिंह हकीकत में चरित्रहीन है? क्या पवन सिंह हकीकत में 10 लड़कियों के साथ मुंह मारते हैं? इस चीज पे आपका जवाब चाहिए। और मुझे एक चीज चाहिए, क्या सही है? इस बारे में पवन सिंह से भी सवाल होना चाहिए। इसको मैं बोलूंगा यस, इस बारे में पवन सिंह से भी क्वेश्चन उठना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं खेसारी भैया की, कर लेते हैं, आपको इंतजार होगा तो राम प्रसाद देखिए, पहले क्लिप सुन लीजिए। और काम को भंजाने के लिए अपने रिश्तों को भी भंजाने लगे वो, मतलब काम को क्लिक कराने के लिए वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिए, कुछ भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिए, गलत शब्द बोलना शुरू कर दिए, गलत गाने गाना शुरू कर दिए। हाँ, तो इन्होंने जो बोला सही है। खेसारी पहले अच्छा आदमी थे, अभी चंट हो गए। चंट ठीक है, चंट कोनो बुरा शब्द नहीं है भाई। चंट चलाक आज के ज़माने में कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, खेसारी भैया पहले थे, अब थोड़ा चंटाई कर देते हैं, लेकिन चलिए वो उनका आदत है, हंसी मजाक में करते हैं। लेकिन इन्होंने खेसारी के लाल के लिए एक शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया है जो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, बहुत बेवाहियात और घटिया तरीके का है, जिसमें मैं अक्षरा सिंह को बोलना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि खेसारी लाल यादव अपने काम को भंजाने के लिए अपने रिश्तों को भंजा देते हैं। खेसारी लाल यादव अपने काम को क्लिक कराने के लिए अपने किसी भी रिश्ते को खो देते हैं, किसी भी रिश्ते को बिगाड़ देते हैं, किसी भी रिश्ते को बना लेते हैं काम को चलाने के लिए। इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल, ऐसा कहाँ प्रूफ आपको अक्षरा सिंह मिला है, मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, और खेसारी लाल यादव के लिए इतनी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत बड़े खेसारी लाल यादव के लिए मायने रखते हैं। ठीक है, जो खेसारी लाल यादव के विरोध में होते हैं ना, उनके लिए भी खेसारी सम्मान। खेसारी लाल यादव को लोग ट्रोल करते हैं कि सबको बाप बनाता है, बड़ा भाई बाप समान होता है। इन मूर्खों को नहीं पता है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन खेसारी भैया सबको बोलते हैं हमारे पवन भैया पिता तुल्य हैं, रवि किशन पिता तुल्य, तो सही है। हमारे यहाँ होता है कि बड़ा भाई बाप समान होता है। वो बंदा जितना रिस्पेक्ट जिसको देता है, अभी चुनाव में मनीष कश्यप ने भी बोला था इस बात को कि खेसारी को जो इज्जत देता है, खेसारी हम भले अपोजिशन पार्टी से थे लेकिन खेसारी मिले इज्जत की, इज्जत करते हैं। खेसारी जितना इज्जत कौन करता है यार? खेसारी जितना इज्जत बड़ों का कौन करता है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में? और रिश्तों को जो अहमियत खेसारी लाल यादव देते हैं, कौन देता है? ये बात सरासर घटिया है। ठीक है, और खेसारी भैया ने एक आपके लिए बात बोला था कि आपके लिए क्या सबके लिए बोला था कि जब तक हम साथ रहते बेहतर होते हैं, साथ खत्म तो बेहतर आपका खत्म हो जाएगा, तब आप बदतर हो जाएंगे। ये राइट है। खेसारी भैया बहुत सुलझे हुए इंसान है, और जो बोलते हैं उनकी बातों को समझने के लिए उनके मजाक में भी एक सीख होती है। उस चीज़ को समझो, सीखो। ठीक है, लवी भैया आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, इसलिए हमको पता है। और एक बोले कि कंटेक्ट होता है, हम कंटेक्ट नहीं करते हैं। अरे काहे कंटेक्ट करेंगे? खेसारी पहले जैसे नहीं रह गए तो क्या आप पहले जैसे हो? आप 40 की उम्र में पहले घर आप अपना बसा लो। ठीक है, हमारे यहाँ बहू बेटियाँ इतने लॉन्ग टाइम तक आज़ाद नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको समय से घर बसा लेना चाहिए। एक समाज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो भी देखेंगे सीखेंगे। क्या सोचेंगे, नहीं मम्मी आप जैसे हर लड़के की मम्मी हम शादी नहीं करेंगे 40 साल तक। ठीक है, और कपड़े आपके सॉन्ग में इतने अपभद्र तरीके से पहनती हैं कि आपका बैक फ्रंट की मैं बात करता हूँ तो बहुत बुरा लगता है देख के। पहले बात तो आप अपने मैच्योरिटी को कायम रखिए। ठीक है, और जिम में जिस तरीके से शॉर्ट कपड़े पहन के ही करती हैं, वो जरूर आप भी तो वही चंटे ही कर रही हैं। खैर छोड़िए, चलिए बात देखिए। पवन सिंह के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई वहाँ पर दिल टूटा है, दिल दुखी है, तो ठीक है। लेकिन खेसारी भैया को जो रिश्तों वाली बात की है, तो रिश्तों की अहमियत पहले आप समझिए।
ठीक है। और खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना रिश्तों को निभा देते हैं, जितना अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दे देते हैं, कौनो भोजपुरी का सुपरस्टार है नहीं जो इतना रिस्पेक्ट और कदर करता होगा। सबके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार होगा। जो खेसारी भैया को उंगली करता है उसको जवाब भी इतना शालीनता से देते हैं कि जिसका कोई नहीं, ठीक है। और रही बात पवन सिंह को लेकर कभी कभी बोल जाते हैं तो वो छोड़िए, अगर वो कंट्रोवर्सी ना करे तो बहुत लोगों का पेट चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो करते भला के लिए है लेकिन हो बुरा जाता है, वही ना। खेसारी कुछ अच्छा भी करते हैं तो बुरा हो जाता है। तो खैर छोड़िए, क्या हम बोले, बाकी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। खेसारी भैया के लिए आपने जो रिश्ते की बात बोली तो ठीक है, ये अच्छी बात नहीं। जब अंगूर ना मिले तो खट्टे नहीं बोलना चाहिए, ठीक। तो आपको खेसारी से कुछ सीखना चाहिए रिश्तों का समय। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग ओपिनियन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, अपनी मानसिकता आप लोग चलाइए। कोई कुछ भी कहता है उस पर बिलीव मत करिए, आप अपनी मानसिकता चलाइए। देखिए कि जो सामने वाला, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी हो, अब देखिए जो ये बंदा बात बोल रहा है उस बात में सत्यता है। क्योंकि आप भी वीडियोस देखते हैं, आप भी खेसारी की हरकतों को देखते हैं, अभी पवन सिंह की हरकतों को देखते हैं, अक्षरा सिंह की भी हरकतों को देखते हैं। तो पहले फिल्टर लगाइए, क्या ये जो बोल रहा है ये सही है, हमने कहीं देखा है ऐसा सीन जो ये बोल रहा है। तब उसके बाद अपनी मानसिकता को कमेंट्स में रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इतना बवाल बा कि तुम लोग देख के मस्त जी बा खेसारी भैया के लेके, ठीक है। चला, नमस्ते पाए लागू, मिलता नहीं। और तो अहमद बड़ा तो कमेंट कर दिया, थैंक यू।